वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शुक्लम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बना देश प्यारा, देश प्यारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, साझी संस्कृति से बंधा देश सारा, देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। मेरे साथ गाएंगे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर हर महादेव। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के इस सिलसिले को एक बार से फिर से शुरू करने के लिए मैं यहाँ कैनॉट प्लेस में मौजूद। ठंड कहती है कि साहब बस अब तो पड़ के ही रहेगी, बहुत अच्छी बात है। और दिल्ली में तो ठंड अपने आप में है ही है, इस वक्त बहुत ज्यादा ठंड है। लेकिन आप सब लोगों का गर्मजोशी से जो गर्मजोशी आप दिखाते हो सबके साथ बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला भैया जी कहीं में मैं शुरू करने वाला हूं। कुछ लोगों को ट्रेन पकड़नी होगी, कुछ लोग ट्रेन से आ रहे होंगे, कुछ लोग जा रहे होंगे। और ये जी जी घर जा रहे हैं आप जी? नहीं, कहां से कहां से रहे हैं? हरियाणा से आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत सारे लोग आज मौजूद हैं। आज नया साल है और कैनॉट प्लेस में अपने यहाँ पे मौजूद है। मैं जरूर बातचीत थोड़ी बहुत करूंगा, उसके बाद मेहमानों की तरफ रुख करूंगा। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं मैं उनसे भी आपका तारुफ कराऊंगा, बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा। जी कहां से आना हुआ आपका? जी मैं मयूर विहार फेज 3 से आ रहा हूँ और आपके चैनल को और आपकी पब्लिक सारे जनता को नए साल की शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या काम करते हैं आप? मैं रेलवे में हूँ, पहले भी आपसे वार्ता हो चुकी है। वार्ता हो चुकी है, बहुत अच्छी बात है। रेलवे में हैं आप, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नमस्ते नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? लद्दाख से सर जी। लद्दाख से? ओए बाप रे बाप, है बहुत ठंडी, नाम ही सुन के ठंडी है। अरे अब यहाँ तो दिल्ली में यह हालत है, कोई कहे कि मैं लद्दाख से आ रहा हूँ। तो पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत है। लद्दाख से यहाँ आई हैं आप, तो दिल्ली में अभी रुकेंगी या चली जाएंगी? अभी थोड़े 1 मिनट रुकेंगे। 1 महीना रुक के जाएंगे। अभी तो टेम्परेचर कितना है वहाँ लद्दाख में? हाँ जी, -15 में। -15 में है, बहुत अच्छी बात है। तो आप सोचिए, आदमी हमेशा रोता रहता है, कहते ये नहीं वो नहीं वो नहीं। अब आप सोचिए कि कितने मजे में हैं आप, हैं जी? वो -15 में। बहुत स्वागत है आपका लद्दाख से जो लोग आए हैं। आपका नाम क्या? आपका नाम? जी तंजिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लद्दाख से आए हैं। और आप साहब कहाँ से आना हुआ आपका? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड से, वाह क्या बात है। बुंदेलखंड में कहाँ से? हमीरपुर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या काम करते हैं साहब? हम सर व्यापारी हैं। व्यापारी हैं, तो दिल्ली आते रहते हैं? जी। तो आज यहाँ पे आपका स्वागत है। कुछ कहना चाहते हैं? बुंदेलखंड से आए हैं। बुंदेलखंड से दशा और दिशा दोनों बुंदेलखंड की खराब है, बस और कुछ नहीं कहना। दशा और दिशा बुंदेलखंड की खराब है। क्या वाह, क्या बात है। हमीरपुर के हैं ये जी, बुंदेलखंड की वीर भूमि है। आपका भी स्वागत है। व्यापार करते हैं, यहाँ आना हुआ, बहुत बहुत स्वागत जी। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ आपका? गुजरात से। गुजरात से, क्या बात है। गुजरात से, गुजरात में कहाँ से साहब? अहमदाबाद। बहुत अच्छी बात है। एक आदमी लद्दाख से है -15 पे और एक है अहमदाबाद से। वहाँ तो टेम्परेचर ऐसा होगा 12, 13, 14, 15। वहाँ इतनी ठंड नहीं है। हाँ वो तो मुझे अभी थोड़े दिन एक 20-25 दिन हुए आए हुए। और भैया कहाँ से? तुम तो हमें लग रहा है एकदम
यूक्रेन से हैं? मैं सूरत गुजरात से आया हूँ। सूरत गुजरात से, हाँ मैं समझ सकता हूँ। सूरत के आदमी को ठंड लग रही होगी, ऑफकोर्स लग रही होगी। कोई मफलर वफलर का इंतजाम करें तुम्हारे लिए, आ जाएगा, फटाफट आ जाएगा। गुजरात वालों का दिल बहुत बड़ा है, यहाँ भी वो मिल जाएंगे मेहमान नवाजी के लोग, ऐसा नहीं है। तो तुरंत बुलाऊंगा अभी किसी को, तुरंत आ जाएगा मफलर। मंगवाऊं? नहीं चलेगा। पक्का? अरे रुको, तुम्हें मफलर मंगवा के देते हैं। यहाँ आओ। है अरे रुको, है। तो कैसे आना हुआ बाबू? मेरा यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी को कार्यालय पे आना हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी के, देखिए मोदी जी तो बड़े अच्छे कर्मनिष्ठ नेता हैं, लेकिन हमारे वहाँ पे जो स्थानीय नेता हैं इस दल के, जो स्थानीय नेता हैं उनका कार्य शून्य है। तो हम ये चाहते हैं, क्योंकि जो मोदी जी हैं वो कर्मनिष्ठ और राष्ट्रहित सर्वोपरि रखते हैं, लेकिन जो हमारे स्थानीय नेता हैं वो किसी भी पक्ष से हो, ऐसे भाजपा पक्ष से हैं, तो हमारे स्थानीय नेता नोट बैंक और वोट बैंक में ही विश्वास रखते हैं, वो उसी को सर्वोपरि गिनते हैं। तो उसी की समस्याओं को लेके मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास आया था कि हमने आपके चेहरे को देख के मतदान किया है। जैसे पहले के जमाने में जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो घर के बड़े बुजुर्ग को देख के अपनी बेटी बिहा देते थे, वैसे ही हम लोगों ने हमारी बेटी रूपी मत को आपकी पार्टी के साथ बिहा कराया है, आपका चेहरा देख के कराया है। लेकिन अभी आपके जो पॉलिटिकल भूमि तो बिल्कुल डिस्कशन की तैयार हो चुकी है, अब मुझे कुछ करना ही नहीं उसमें। पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं। आज आपकी जो रूपरेखा है जो आपने बनाई उसका स्वागत करता हूं। निश्चित तौर से आपका वंदना होनी चाहिए। जो शब्दों का चयन है, जो शब्दों के चयन के साथ साथ जो भाषा है और जो आपके विचार हैं, जो निष्ठा है, उसका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आपने जो बोला उससे बिल्कुल गर्मी आ गई। अब मैं पूरी डिबेट कर सकता हूं 1.25 घंटा यहीं खड़े होके। जी, हम तो लोकतंत्र की व्यवस्था में एक नागरिक राजा हैं। और क्या बात है, क्या काम करते हैं आप? मेरा थ्रेड का व्यवसाय है, शेर का व्यवसाय है। हाँ, और मैं मतलब यही कि आप लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ हो, तो ये बात आप आदरणीयों तक पहुंचाओ। और मैं तो ये भी चाहूंगा कि विपक्ष भी अपने अंदर ये राष्ट्रवाद और हिंदुत्व जैसे गुणों का विकास करे, कि हम लोगों को एक विकल्प पे ही नहीं हम लोग निर्भर रहे, हमको और भी कई विकल्प हो जिससे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मतलब एक ही जुटता से काम करें। क्या बात है, हिंदुस्तान की ये जो जनता है इसको नमन करना चाहिए, नमन करना चाहिए, बार बार नमन करना चाहिए। हम सोचते हैं कि हम ही बहुत काबिल हैं, हम ही ने सब कुछ पढ़ाई कर ली, हम ही ने तमाम एजेंसीज देख ली, हम ही ने सब कुछ कर लिया। अरे भाई, जनता नहीं समझे, देश नहीं समझे तो कुछ नहीं होने वाला। इसी के क्रम में भारत जोड़ो यात्रा, जोर से बोला करो, इसी क्रम में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। सीखने समझने की काम चल रही। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, पहले मैं उनसे तारुफ कराऊंगा, फिर प्रियंका जी का वो जो बयान है कि भाई तुम पर नाज है, तुम पर गर्व है, तुम ही पर गर्व है। एक बहन का भाई के प्रति प्रेम है, उस प्रेम को आदर करना चाहिए। वहां से बात शुरू करूंगा और आगे बढ़ूंगा। जी, जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, शिवम छाबड़ा साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। इन्होंने जितने कपड़े पहने हैं कांग्रेस ने उतने कम कपड़े पहने हैं। अच्छा भाई छाबड़ा साहब, आपने तो लगता पूरे प्यूमा जैकेट वैकेट सब जड़ के आए एकदम, और प्रशांत जी ने उतने ही कम कपड़े पहने हैं। जी, कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने उनके अंदर जो है सत्य का, बहुत गर्मी है, सत्य की सत्य का कवच है। तो जी देख लो भैया, बुंदेलखंड के हो, सब देखे जाओ, यही सब दिखेगा सारी चीजें। तो सत्य का कवच के साथ हमारे साथ प्रशांत जी मौजूद हैं। प्रशांत भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच। हाजी महरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ईशान त्यागी हमारे साथ कुछ देर में मौजूद होंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। विपिन शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। प्रेम कुमार जी हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और रमनीश वत्स हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे बड़े दिनों के बाद आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो बहस शुरू करें, आप लोगों से बात करें? बात करें, बहस ना करें। देखिए, नया साल है, कुछ जरूर होना चाहिए बात। मैं आपसे ही बात करूंगा। एक बात और कहना चाहता हूं, कुछ तब्दीलियां होनी चाहिए हर तरफ। अगर राजनीतिक दल करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो हम जैसे लोगों को भी कुछ ना कुछ तब्दीलियां जरूर करना चाहिए। मुद्दे उठाने के लिए लोग होने चाहिए, और कुछ भैया जी कहीं में धीरे धीरे चीजें हम इस साल जरूर बदलेंगे। ये तय है
कि हम जरूर बदलेंगे और बदलना चाहिए। जी जनाब जी। सर पहले भी मैं एक बार मुद्दा उठा चुके। दिल्ली सरकार से निवेदन है कि अस्पतालों के बाहर जो तीमारदार पड़े रहते हैं, बहुत बुरी स्थिति भाई साहब। गर्मियों में मच्छर खाए गए और सर्दियों में सर्दी तो खाई ही रही। यानी कि बीमार को सही करने आए और उसके साथ में 4 बीमार और हो गए। तो ये इस दिल्ली सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए आपके माध्यम से। दिल्ली सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए आपके माध्यम से। ये बात इतनी सच है और इतनी सत्य दर से कही गई है, निश्चित तौर से स्वागत किया जाना चाहिए। आपका नाम क्या है? आलोक पराशर। आलोक पराशर जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? रहने वाले तो करेल विधानसभा इटावा के हैं। जी जी, लेकिन इन्होंने बात बिल्कुल सही कही। जो तीमारदार आ रहे हैं, इतनी ठंड पड़ रही है, अस्पतालों के बाहर वो मौजूद हैं। व्यवस्था ना होने से अभी कल ही कोई बहस में आंकड़े में था कि 100 से ज्यादा लोग मर गए ठंड में। जी जी जनाब। मैं माफी चाहूंगा, कल मैंने आपको गलत आंकड़ा बोल दिया था। 106 दिल्ली में नहीं मरे, 160 लोग ठंड से दिल्ली में मरे हैं। जी बहरहाल उन्होंने कल ये आंकड़ा आया था और आपने जो बात उठाई बिल्कुल सही है, सच है और इनको उठाया जाना चाहिए। कहां से आना हुआ साहब आपका? मैं उस इलाके से आया हूं जहां से आज हमारी एक बेटी के साथ जो दिल्ली में जो कांड हुआ है, किराड़ी अमन विहार से, वो बेटी इसलिए मारी गई क्योंकि वहां पर आप किराड़ी के अंदर एक बस भी नहीं चलती सर। दिल्ली सरकार जो कहती है कि हम बस चला रहे हैं, फ्री बस चला रहे हैं, उस इलाके में जाना, एक डीटीसी बस कोई नहीं चलती वहां पर। उस बेचारी लड़की ने जो लोन लेके स्कूटी लेनी पड़ी और वो गई है और वहां रास्ते में उसके साथ जो कांड हुआ है और जो अपराधियों ने जो कांड किया है, एक इतना घिनौना काम किया है कि एक छोटा कोई कंकड़ तो नहीं थी सर, वो एक शरीर था, एक मानव शरीर था, उसको 12 किलोमीटर तक घसीट के ले गए। तो ये एक हत्या ही है सर, और ऐसे हत्यारों को जो है बकसना नहीं चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। बड़ा दर्द है, पूरी दिल्ली इस दर्द में जी रही है। पूरे देश इस बात को स्तब्ध है, इस घटना से निश्चित तौर से स्तब्ध है। और आपने जो बातें कही वो बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। एक शरीर है और उलझता चला जाए 12 किलोमीटर तक, आपको होश ना आए, कैसे संभव है? कैसे संभव? ये बहुत 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 आश्चर्यजनक, बहुत आश्चर्यजनक, बहुत दुखद घटना है। किसी ने मुझे यह कहा कि संख्या जो है आपने जो बताई इतनी नहीं है ठंड से मरने वालों की, जितनी भी है, लेकिन ठंड है। और ठंड मैं मान भी लूं कि ठंड बहुत ज्यादा है और बाहर तीमारदार अगर खड़ा है तो उसके लिए व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। कहां से आए बाबूजी? मैं सर दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। अच्छा, तो कोई नया साल में? हाँ, वैसे बनारस का हूँ। वैसे बनारस के, वो तो मुझे लग गया था बनारस के ही होंगे। तो कोई नया साल में कुछ बनाया है कि ये करेंगे ये नहीं करेंगे? नहीं सर, जो मोदी जी कर रहे हैं वही सही है अभी तो हमारे लिए। नहीं, आप मोदी जी तो कर रहे हैं, आपने क्या सोचा क्या नहीं करेंगे? सर मोदी जी का साथ देना है, अभी मोदी जी का साथ देना है, ये सोचा है। अरे अपने लिए कुछ सोचा है? अपने लिए तो सोच रखे हैं सर। क्या? अपने तो काम करते ही हैं। वजन कम करना है इस बार? जी जी 100% वजन कम करना है, ज्यादा है। जी बाबूजी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? बिहार पटना से। बिहार पटना से। क्या नाम हो गया साहब? परमानंद दास। परमानंद दास जी, महात्मा को प्रणाम है। और क्या बात कहना चाहते हैं आप? भारत के बारे में कहना चाहता हूँ। हाँ तो बताइए। हाँ तो ऐसे नहीं, ऐसे बोलिए ना। अच्छा, हमारा भारत जो है सर्वप्रथम की यह पूरे विश्व में लोकप्रिय है और ज्ञान क्षेत्र में बहुत बड़ा रहा। शंकराचार्य जी का एक श्लोक है, भाति सर्वेषु लोकेषु रति सर्वेषु जंतुषु तर्णम सर्वशास्त्राणाम तस्मात् भारत उच्यते। यह इतना बड़ा भारत है। भा दीप्त धातु से बना है। भा का अर्थ होता है प्रकाश, रा का रतन, त से तपस्वी। इसको यदि पूरा व्याख्या हम करें तो बहुत लंबा होगा। तो एक बात और दूसरा, कबीर साहब ने कहा, कर बहिया बल यापनी छाड़ बिरानी आस, जाके आगे नदिया बहे सो कस मरे प्यास। बोल भारत माता की जय। क्या बात है। इसके बाद बहस हो तो ज्यादा अच्छा लगता है, नया साल में तब्दीली। ऐसे भारत में तो उन्होंने कहा कि भारत की 2000 जो किलोमीटर की भूमि है वो कब्जे में चली गई है चीन के, ये बात कही। ऐसे भारत की जिसमें उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बात कही कि 2000 किलोमीटर की जमीन जो है भारत की कब्जे में चली गई चीन के। उन्होंने ये कहा कि ये भ्रमित है यात्रा, भ्रमित करने वाली यात्रा है, बीजेपी ने विपक्ष के लिए कहा। तो ये तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप। मैं अब बातचीत शुरू करूंगा, एक एक बात जो कोई कहना चाहेगा मैं जरूर आता जाऊंगा। जी कांग्रेस।
पहले तो भारत जोड़ो यात्रा क्यों शुरुआत करनी पड़ी? आज देश में जो एक नकारात्मक माहौल है, गरीबी, बेरोजगारी, इसके लिए भारत जोड़ो, हमने सोचा था इतने कम लोग जुड़ेंगे, शायद कम लोग जुड़ेंगे, लेकिन इतनी ज्यादा जनता जुड़ रही है, आप देख सकते हैं और आप साथ में चल सकते हैं। और जहां तक रही चीन की बात, 2000 स्क्वायर किलोमीटर, अब तो गूगल मैप में भी 2021 का मैप उठाइए, जिसके पास जनता के पास गूगल मैप है, जाके देखिए, वहां ब्रिज के ब्रिज दिख रहे हैं, रोड दिख रही है, सड़कें दिख रही हैं, वहां उनके मिसाइल के साइलोज दिख रहे हैं। लेकिन मोदी जी जब हमारे 20 सैनिक मरते हैं तो कहते हैं न कोई आया था न कोई आया हुआ है, और क्लीन चिट दे दी चाइना को। वो क्लीन चिट लेके चीन आज जाके दिखाता है कि भारत तो अपने आप कुछ हम गए नहीं है, जो एक पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। जी बट जी धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो सभी देशवासियों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए प्रतीक जी, अभी कांग्रेस ने कहा कि चीन के हिस्से में दिख रहा है कि वहां पर ब्रिज हैं, वहां पर मिसाइलें हैं, वहां पर गांव बसे हुए हैं, मतलब चाइना ने अपने क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। और आज मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि 2013 में रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी साहब ने क्या कहा था? नॉट डेवलप्ड बॉर्डर्स आर सेफेस्ट बॉर्डर्स, और हम इसी पॉलिसी पर चलते रहे हैं। 70 साल तक इन्होंने देश की सीमाओं का विकास नहीं किया। 8 साल में आकर प्रधानमंत्री जी ने देश के जितने भी बॉर्डर्स हैं वहां सड़कें बनवाई हैं, रोड बनवाए हैं, ब्रिज बनवाए हैं, और इसी कारण चाइना बौखला गया है और यह चीन के एजेंट की तरह बाकी सारी बात सही थी। जहां पे आपने एक सेंटेंस बोला, मैंने वहां से माइक हटा लिया, क्योंकि वो ठीक नहीं। विपक्ष का काम है, विपक्ष ओके वन राइट, ये कहिए झूठे आरोप हैं, आरोप झूठे हैं, ये कहिए, ये मैं ले लूंगा। ये मैं पुतली की तरह इस देश के अंदर भारत की देशभक्त सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, और जो कार्य हो रहा है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं लोग। मैंने ले लिया बात। चलिए, देखिए, चीन को पता चल गया है कि हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस को क्या चाहिए। हिंदुस्तान का पॉलिटिशियन अपनी जय जयकारें करवा रहा है। चीन और पाकिस्तान हाथ मिला चुका है। अब बांग्लादेश, भूटान जैसे देश भी भारत का साथ देने से पहले नपी तुली भाषा बोलते हैं कि कहीं चीन नाराज न हो जाए। और सोचिए, कल्पना कीजिए कि अगर विपक्ष का नेता कोई बोला होता कि न हमारे देश में कोई घुसा है न कोई घुसा हुआ है हमारे इलाके में, तो क्या होता? कभी गलवान, कभी तवांग, कभी कुछ हमारे सैनिकों को मारकर चले जाते हैं। हमारे सैनिक जैसे मन में आता है वैसे जवाब देते हैं, लेकिन हमारी सरकार एक रिटेलिएट नहीं करती, जवाब नहीं देती। प्रधानमंत्री जी के नाम मुंह में चीन का नाम नहीं आता। देखिए प्रतीक जी, मैं बार बार कहता हूं कि इस देश के अंदर चीन के एजेंट हैं। भारतीय सेना ने घुसकर पीटा है। यहाँ खड़े होकर ये कह रहे हैं कि भारतीय सेना पिट गई। सोचिए कितना दुर्भाग्य है, इस देश का विपक्ष चीन के हाथों में खेल रहा है। राइट, मैं आ रहा भैया जी, चीन की बात चल रही थी, अभी ये भी बता रहे थे। देखिए चीन क्या कर रहा है, वो हमारी सेना जो है उसका जवाब दे देगी। हमें इस पर कोई चर्चा करने वाली बात नहीं है। हमारी सेना पे हमें पूरा भरोसा है। मगर विपक्ष की पार्टियां का फर्ज बनता है कि जो है सरकारों को आईना दिखाए। आप तो भारत जोड़ो यात्रा बता रहे हैं। मैं तो भारत जोड़ो की बात कर रहा था। अभी तक 56 इंच के सीने की बात हो रही थी भैया जी। मैं आज कह रहा हूँ, राहुल गांधी ने जो कन्याकुमारी से कश्मीर का रास्ता जो लोग कार से नहीं पाट सकते, उसने पैदल नाप दिया। उसकी छाती 60 इंच की है भैया जी। मैंने 60 इंच। अभी तक तो 56 इंच की बात हो रही थी। इन्होंने बताया कि आज राहुल गांधी का सीना जो है इन्होंने 60। तो आप यात्रा में शरीक हुए थे? भैया जी मैं आज शरीक भी हुआ था और मेरे घर के पास से निकल के गई थी यात्रा। उसमें हजारों लोग थे भैया जी। मगर एक ही बात देखी भैया जी, मैंने कोई कुछ नहीं देखा। मैंने उसमें पूरा भारत देखा भैया जी। उसमें सब समाज के लोग थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे। अच्छा, आपने कैसे पहचाना? मैंने पहचाना भैया, कपड़ों से भी पहचाना और लोगों को भी पहचाना जो लोग आया। जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी, भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, बहुत अच्छी बात है। लोकतंत्र की खूबसूरती है। विपक्ष हमारा बुलंद हो, आवाज उनकी मुकम्मल हो, लेकिन यहाँ पर यह समझना पड़ेगा, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। शाहीन बाग में जब आंदोलनकर्ता बैठे थे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आंदोलन जो करने के लिए
कुछ वार्ताकार नियुक्त करे थे कि आप उनसे बातचीत करें। वहां पर आग में घी डालने का काम किसने करा था? जब एक वार्ता का सिलसिला शुरू हो गया था, वहां पर किसने बात करी थी कुर्बानी देने की? यहाँ पर सेना के शौर्य में किसने सवाल उठाए थे? सर्जिकल स्ट्राइक को किसने सर्जिकल स्ट्राइक करार दिया था? यह बात समझनी पड़ेगी। देश हम सबका है, किसी ने पूछा नहीं कि आप कितने बड़े देश प्रेमी हैं, लेकिन यहाँ पर आप रोजगार के मुद्दे पर, महंगाई पे सरकार को कह रहे बात समझ आती है, लेकिन भारत चीन के मामले में सेना का समर्थन करना पड़ेगा, ये किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं। मैं आ गया। और भैया कैसे हो? कहाँ से आना हुआ? पानीपत से जी। पानीपत से। बताओ क्या नाम हो गया? नीरज जी। नीरज नाम हो गया है ना जी? तो दूसरा बोलता तो कहता है नीरज जी। मैंने हरियाणा का आदमी अपने यहाँ लगा लेता हाथ में कि नीरज जी। बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत पसंद है भाई हरियाणा, हर मामले में अच्छा लगता है मुझे। तो बताओ नीरज जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? बेरोजगारी मुद्दा है। बीजेपी क्या हुआ? बीजेपी ने बेरोजगारी कर दिया हरियाणा में। इतने 70% युवा बेरोजगार फिर रहे। 70% युवा। अच्छा, तो सारे लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे 70 सालों से कांग्रेस के राज में, और आज होगी बेरोजगारी। अभी आप देख लीजिए, अगर ये बेरोजगारी की बात करेंगे, बोलेंगे एजेंट है, क्योंकि ये सुनना ही नहीं चाहते, इनके कान बंद हैं, इनके आगे मुखौटा लगा हुआ है, ये जानना ही नहीं चाहते, जनता से बात ही नहीं करना चाहते। बेरोजगारी और ये मुद्दे उठाने ही नहीं चाहते, हर चीज में बताएंगे कि एजेंट है, किसी को बोलने नहीं दिया जाएगा। इतने गुस्से में क्यों हैं आप? इतने गुस्से में क्यों हैं आप? आइए भारत जोड़ो यात्रा में, चलिए मुस्कुराइए और देखिए जनता क्या कह रही है आपको। आइए मुस्कुराइए और देखिए कि जनता क्या कह रही है। कहाँ से आना हुआ भाई? बिहार से। बिहार में कहाँ से? सासाराम से। सासाराम से, बिल्कुल एकदम बॉर्डर से, यूपी के, है ना जी? बताइए क्या कहना चाहते हैं? मेन मुद्दा है महंगाई। मेन मुद्दा है महंगाई जी। महंगाई इतना काफी बढ़ गया है कि हम लोग रहना मुश्किल हो रहा है, थाली महंगी हो गई है ना? महंगाई मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है जी। हाँ भाई साहब कहाँ से आए आप? सर इंद्रेश मिश्रा, रहता हूँ दिल्ली में, लेकिन हूँ जौनपुर का। पहले भी शो में आए हैं आप? हाँ, शक्ल आपकी पहचान नहीं लगती। जो एक बार शो में आ जाता मुझे पता चल जाता कि वह मैं परेशान बने, व्याकुल ना हुई। कौन है वो जो व्याकुल है? वो उस पर बात में होगी। पहले हाँ जी। सर हम पूर्वांचल जौनपुर से हैं, और हम इस टाइम पे ऐसे घिर गए हैं जौनपुर वाले कि कोई भी विकास का कार्य जौनपुर में नहीं हो रहा है। क्यों? क्या हुआ? क्योंकि वहां पर जो सरकार, जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, देखने के लिए बनारस में विश्व सुंदरी बना दिया है, लेकिन जौनपुर में देखने जाओ तो सड़कें ऐसी टूटी हुई है कि लोग गिर पड़ते हैं। समझ में नहीं आता कि ये सड़क है कि गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है कि सड़क पे गड्ढा है। तो इस समय ये हालत हो गई है जौनपुर सिटी की कि लोग वहाँ पे जाना भी दुश्वार समझ। जी आइए, आगे आ जाइए, इधर आइए जी। क्या नाम है सर? जी मेरा नाम शालिनी है, मैं सहारनपुर से हूँ। सहारनपुर से जी। तो शालिनी जी कैसे आना हुआ इधर? हाँ बना लीजिए, फोटो बना लीजिए। घूमने आई हूँ सर। हैं? घूमने आई हूँ। हाँ अच्छा, इसको कहाँ डालेंगी? कहाँ इसको जो खींचाइए? इंस्टा पे डालेंगे। अच्छा जी। अच्छा हाँ, ये भी डाल दीजिएगा। ये भी डाल देना। आप पूछिए, मुद्दा बताइए। मुद्दा ये है कि हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहेंगे कि जरा शिक्षा मित्रों के लिए भी कुछ करें। शिक्षा मित्रों के लिए भी कुछ करें। शिक्षा मित्रों के लिए कुछ करें। पिछले 5 साल से उनके लिए कुछ नहीं किया गया है जी। शिक्षा मित्रों के लिए कुछ करें, गेस्ट टीचर्स जो हैं उनके लिए। हाँ भाई, कैसे वहाँ ऊपर कितने पहुँच गए? मैंने कोई बात नहीं, खड़े रहो। क्या नाम है? गोलू। हाँ गोलू। क्या नाम है? गोलू। गोलू। कहाँ से आना हुआ? हरियाणा, फरीदाबाद। हरियाणा, फरीदाबाद से जी। बताइए क्या बताऊं? पूरा ही नाम कटा दोगे क्या? एकदम हरियाणा का है तो अब आज ऊपर भी खड़े हो, पूछना भी नहीं है। रमीज आ जाओ। क्या है? मैं देख रहा था क्या शूटिंग होती है। जी हाँ जी। हाँ जी सर, मैं पूछना चाहता हूँ, ये आपके बाल असली है या नकली है सर? मुझे डर तो लग रहा है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ सर, प्लीज बता दें। तुम्हें क्या लगता है, ये असली है या नकली है? क्या लगता है? मुझे तो सर असली लग रहा है, लेकिन मतलब तुम्हें लगता कि एक एक बाल पहले खींच के दिखाएं कि ये असली है कि नकली है कि? अच्छा मान लो अगर ये नकली है तब भी क्या फर्क पड़ता है?
नहीं सर, नकली है तो फर्क पड़ता है। आदमी असली है कि नकली है? आदमी असली है नकली है? फर्क पड़ता है क्या फर्क? आदमी असली है या नकली है? तो फिर तो बालों का क्या है? तुम्हारी नजर से बालों पे है। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रही थी, इसके लिए। तो आप देख लिया, छू के देख लो। हाँ सर, नहीं, अगर तुम्हारी हिम्मत गवारा दे तो हाथ लगा के देखो। देख लिया सर, देख लिया। क्या नकली बाल कहाँ से होते हैं? असली है सर। सॉरी सर। भगाए वहाँ? नहीं सॉरी। मैं आता हूँ। क्या बोलो तुमने तो आज बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। डिबेट बड़ी हॉट होने वाली है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फटाफट मैं लौटता हूँ, बने रहिए मेरे साथ। वंदे मातरम। लेकिन जैसे ही मैंने राहुल जी का बयान सुना तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। आप ये कोट क्यों पहने? आपको सर्दी लग रही है? नहीं, आप सर्दी से डरते हैं। दिल ये तुमको देख के बोला, सर्दी से तन मन है डोला। कुछ तो जादू है भाई सच में, तुमने जो पहनी है उसमें मुझको भी टी शर्ट दिला। ये पता है सबको, आप हाथ मलते ही रहेंगे, भाजपा वालों से आप जलते ही रहेंगे। एक बात कांग्रेसियों आज बता ही दीजिए, आप 24 में रुकेंगे या 29 तक चलते ही रहेंगे? युगों पुरानी एक शक्ति। महाबली से जुड़े यूं तो बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन यहाँ का जो किस्सा है वो कुछ अलग है। हजारों साल पुराना एक विश्वास। आज तक हमको दवा की जरूरत नहीं पड़ी। ईश्वर के चमत्कार के आगे सारे साइंस फेल है। टीवी पर पहली बार वायुपुत्र का माया लोक, आधी हकीकत आधा फसाना, रात 8:57 पर। के पार्षदों पर सदन के अंदर मारपीट का आरोप। आम आदमी पार्टी ने एलजी दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन। एमसीडी में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति पर खड़े किए सवाल। पंजाब में भगवंत मान सरकार में बड़े फेरबदल की संभावना। सूत्रों के हवाले से खबर, नए चेहरों को मिल सकता है मौका। कई मंत्रियों के बदले जा सकते हैं विभाग। आज शाम राज्यपाल निवास में नए मंत्रियों को दिलाई जा सकती है शपथ। पंजाब के कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी ने इस्तीफा दिया। निजी कारणों के चलते ये इस्तीफा दिया। इस बात का हवाला दिया, कहा पार्टी का वफादार सिपाही हूं और रहूंगा। कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी के इस्तीफे पर कांग्रेस का हमला। सदन में नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा का मान सरकार पर हमला। अपने मंत्री के मामले की भी निष्पक्ष जांच करवाए सरकार। आज से बिहार में जातीय जनगणना शुरू। 7 से 21 जनवरी तक पहला चरण, जबकि 1 से 30 अप्रैल तक दूसरे चरण की जनगणना होगी। बिहार में जातिगत जनगणना पर बीजेपी का नीतीश सरकार पर हमला। बोली समाज को आपस में लड़ाकर राजनीति कर रही है नीतीश सरकार। मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचे लंदन के डिप्टी मेयर राजेश अग्रवाल। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होंगे। कहा लंदन को इंदौर से सफाई सीखने की जरूरत। गुजरात के जामनगर पहुंचे सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से स्वागत हुआ। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी साल 2020 में लैटिन अमेरिकी देश सूरीनाम के राष्ट्रपति चुने गए थे। उत्तर प्रदेश में बीएसपी सरकार में मंत्री रहे याकूब कुरैशी को पुलिस ने दिल्ली के चांदनी महल इलाके से गिरफ्तार किया। गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज। विमान में बदसलूकी के मामले में गिरफ्तार हुए आरोपी एस मिश्रा से पूछताछ। आरोपी के साथ दिल्ली पुलिस के अधिकारी मौजूद। एयर इंडिया के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे। पंजाब के फाजिल्का में 31 किलो से ज्यादा ड्रग्स जब्त किया गया। पुलिस ने 2 लोगों को साथ ही गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा, पाकिस्तान से लाई गई नशे की बड़ी खेप 150 करोड़ बताई जा रही है कीमत। अंजलि का 6 महीने पहले भी हुआ था एक्सीडेंट। 16 जुलाई 2022 को हुए हादसे का सीसीटीवी आया सामने। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के वक्त शराब पीकर स्कूटी चला रही थी अंजलि। झंझावला केस में चश्मदीद निधि को लेकर बड़ा पर्दाफाश। साल 2020 में ड्रग्स केस में गिरफ्तार हुई थी निधि। ट्रेन से गांजा ले जाने का लगा था आरोप। केस में फिलहाल जमानत पर है निधि। अंजलि के दोस्त का बड़ा दावा, कहा हादसे से पहले होटल में अंजलि और निधि के बीच हुई थी हाथापाई। पैसे के लिए झगड़ा हुआ था। अंजलि के परिवार ने एक बार फिर से निधि के दावे पर सवाल उठा दिए हैं। परिवार का दावा है कि मामले में निधि झूठ बोल रही है और सभी की कॉल डिटेल्स निकलवाई जाएं ताकि सच सामने आ सके।
कंझावला केस में पुलिस की गिरफ्त में आए सभी आरोपी 7वें आरोपी ने थाने में सरेंडर किया। 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया 6ठा आरोपी आशुतोष। उत्तर प्रदेश के हरदोई में भी सामने आई दिल्ली के कंझावला जैसी घटना। तेज रफ्तार कार ने साइकिल से जा रहे छात्र को घसीटा, आरोपी ड्राइवर की भीड़ ने पिटाई की। तुनिशा मौत मामले में आरोपी शिजान खान की जमानत पर थोड़ी देर में होगी सुनवाई। तुनिशा की मां भी कोर्ट में रह सकती हैं हाजिर। मध्य प्रदेश के सतना में 2 मोटरसाइकिल के बीच टक्कर के बाद आपस में भिड़े 2 गुट। विवाद बढ़ता देख मौके पर लोगों ने शांत करवाया पूरा मामला। महाराष्ट्र के पुणे कोयता गैंग के बदमाशों ने एक होटल के बाहर जमकर तोड़फोड़ की। नकाब पहने आए 4 बदमाश। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जमीनी विवाद में 2 गुटों के बीच जमकर चले ईंट और पत्थर। हंगामे के दौरान कई लोग जख्मी हुए। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बेंगलुरु में एक पुजारी ने एक महिला के बाल पकड़कर मंदिर से बाहर निकाल दिया। वहां मौजूद लोग तमाशबीन बने देखते रहे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार कार ने एक बच्ची को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाल बाल बची बच्ची की जान। हरियाणा के रोहतक में विजिलेंस की टीम ने पीजीआई के ट्रॉमा सेंटर में एक डॉक्टर को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनाने के लिए 1.5 लाख रिश्वत लेने का आरोप। मध्य प्रदेश के सीहोर में वेयरहाउस में रखा हजारों मैट्रिक टन अनाज खराब हो गया। ठीक से देखभाल नहीं होने की वजह से अनाजों से बदबू आ रही थी। लापरवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बात करने के दौरान मोबाइल फोन में ब्लास्ट हुआ। बाल बाल बचा लड़का, हाथ में हल्की चोट आई। पंजाब के पठानकोट में चाइनीज धागे पर पुलिस का अलर्ट। एक वीडियो जारी कर संदेश देने की कोशिश हुई। चाइनीज धागे का इस्तेमाल न करने की अपील की। मुंबई कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। एयरपोर्ट से 4 लाख रुपए की सिगरेट जब्त की। मामले में इस वक्त जांच पड़ताल जारी। आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई। पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट को घोषित किया आतंकी संगठन। गृह विभाग ने जारी किया आदेश। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बल ने चलाया बड़ा सर्च ऑपरेशन। ड्रोन के जरिए इलाके में रखी जा रही है नजर। आतंकी हमले के बाद से अलर्ट है सुरक्षा एजेंसी। मध्य प्रदेश के सीहोर में सड़क पर एक कार में अचानक से ही आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। कार से ऊंची ऊंची लपटों के साथ काले धुएं का गुबार भी उठता हुआ नजर आया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पंजाब के बठिंडा में बस और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर आई सामने। 3 गंभीर रूप से जख्मी। उत्तर प्रदेश के नोएडा में घने कोहरे की वजह से 3 कारों के बीच हुई टक्कर। सड़क हादसे में कई लोग जख्मी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मची। आग की लपटों में 4 घर जलकर राख हो गए। छत्तीसगढ़ के कोरबा से गृह मंत्री अमित शाह ने किया मिशन 2023 का आगाज। सर्वमंगला मंदिर में किए दर्शन। कोरबा की रैली में कांग्रेस सरकार पर किया हमला। बोले बीजेपी सरकार ने छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्ति दिलाई। पहाड़ों पर दरार संकट के बीच जोशीमठ पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। प्रभावित इलाकों में पहुंचकर हालात का लिया जायजा। एनटीपीसी ने शहर के नीचे सुरंग बनाने के आरोपों का किया खंडन। मेयर चुनाव पर दिल्ली में सियासी घमासान। नगर निगम में हुए हंगामे पर बीजेपी का राजघाट पर धरना। आम आदमी पार्टी का एलजी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। एक टीचर पर गोली चला दी। फायरिंग में जख्मी टीचर। अमेरिका के हवाई में खिला हुआ ज्वालामुखी में विस्फोट लगातार जारी। वीडियो में धधकता हुआ नजर आया लावा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारी बारिश और तूफान ने तबाही मचाई। कई घरों में घुसा पानी। दुकानों और घरों से कीचड़ साफ करते हुए नजर आए लोग। जोशीमठ मामले में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने एक कमेटी का गठन किया। जोशीमठ के मौजूदा हालात का जायजा लेगी ये कमेटी। 3 दिन में केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। जोशीमठ में 2 दर्जन से ज्यादा घरों में पड़ी दरार। खेतों में भी दरार पड़ने से खतरा बढ़ा। लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। जोशीमठ में मौजूद आदिगुरु शंकराचार्य की पौराणिक तप स्थली पर भी खतरा मंडराया। मठ के अंदर कई जगहों पर मोटी मोटी दरारें पड़ी।
मिशन झारखंड पर गृह मंत्री अमित शाह चाईबासा में बड़ी रैली को संबोधित किया। कहा, रघुवर दास की सरकार के बाद जो सरकार आई उसने पूरे झारखंड को तबाह कर दिया। बीजेपी का दिल्ली सरकार पर बड़ा हमला। केजरीवाल सरकार पर बजट में किए वादे पूरे न करने का आरोप लगाया। मेयर चुनाव पर दिल्ली में सियासी घमासान। कल सदन में हुए हंगामे पर बीजेपी का राजघाट पर धरना। आम आदमी पार्टी के पार्षदों पर सदन के अंदर मारपीट का आरोप। आम आदमी पार्टी ने एलजी दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन। एमसीडी में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति पर खड़े किए सवाल। पंजाब में भगवंत मान सरकार में बड़े फेरबदल की संभावना। सूत्रों के हवाले से खबर, नए चेहरों को मिल सकता है मौका। कई मंत्रियों के बदले जा सकते हैं विभाग। आज शाम राज्यपाल निवास में नए मंत्रियों को दिलाई जा सकती है शपथ। पंजाब के कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी ने इस्तीफा दिया। निजी कारणों के चलते ये इस्तीफा दिया। इस बात का हवाला दिया, कहा पार्टी का वफादार सिपाही हूं और रहूंगा। कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी के इस्तीफे पर कांग्रेस का हमला। सदन में नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा का मान सरकार पर हमला। अपने मंत्री के मामले की भी निष्पक्ष जांच करवाए सरकार। आज से बिहार में जातीय जनगणना शुरू। 7 से 21 जनवरी तक पहला चरण, जबकि 1 से 30 अप्रैल तक दूसरे चरण की जनगणना होगी। बिहार में जातिगत जनगणना पर बीजेपी का नीतीश सरकार पर हमला। बोली, समाज को आपस में लड़ाकर राजनीति कर रही है नीतीश सरकार। मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचे लंदन के डिप्टी मेयर राजेश अग्रवाल। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होंगे। कहा, लंदन को इंदौर से सफाई सीखने की जरूरत। गुजरात के जामनगर पहुंचे सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से स्वागत हुआ। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी साल 2020 में लैटिन अमेरिकी देश सूरीनाम के राष्ट्रपति चुने गए थे। उत्तर प्रदेश में बीएसपी सरकार में मंत्री रहे याकूब कुरैशी को पुलिस ने दिल्ली के चांदनी महल इलाके से गिरफ्तार किया। गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज। विमान में बदसलूकी के मामले में गिरफ्तार हुए आरोपी एस मिश्रा से पूछताछ। आरोपी के साथ दिल्ली पुलिस के अधिकारी मौजूद। एयर इंडिया के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे। पंजाब के फाजिल्का में 31 किलो से ज्यादा ड्रग्स जब्त किया गया। पुलिस ने 2 लोगों को साथ ही गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा, पाकिस्तान से लाई गई नशे की बड़ी खेप 150 करोड़ बताई जा रही है कीमत। अंजलि का 6 महीने पहले भी हुआ था एक्सीडेंट। 16 जुलाई 2022 को हुए हादसे का सीसीटीवी आया सामने। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के वक्त शराब पीकर स्कूटी चला रही थी अंजलि। कंझावला केस में चश्मदीद निधि को लेकर बड़ा पर्दाफाश। साल 2020 में ड्रग्स केस में गिरफ्तार हुई थी निधि। ट्रेन से गांजा ले जाने का लगा था आरोप। केस में फिलहाल जमानत पर है निधि। अंजलि के दोस्त का बड़ा दावा, कहा हादसे से पहले होटल में अंजलि और निधि के बीच हुई थी हाथापाई। पैसे के लिए झगड़ा हुआ था। अंजलि के परिवार ने एक बार फिर से निधि के दावे पर सवाल उठा दिए हैं। परिवार का दावा है कि मामले में निधि झूठ बोल रही है और सभी की कॉल डिटेल्स निकलवाई जाएं ताकि सच सामने आ सके। कंझावला केस में पुलिस की गिरफ्त में आए सभी आरोपी 7वें आरोपी ने थाने में सरेंडर किया। 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया 6ठा आरोपी आशुतोष। उत्तर प्रदेश के हरदोई में भी सामने आई दिल्ली के कंझावला जैसी घटना। तेज रफ्तार कार ने साइकिल से जा रहे छात्र को घसीटा। आरोपी ड्राइवर की भीड़ ने पिटाई की। तुनिशा मौत मामले में आरोपी शिजान खान की जमानत पर थोड़ी देर में होगी सुनवाई। तुनिशा की मां भी कोर्ट में रह सकती हैं हाजिर। मध्य प्रदेश के सतना में 2 मोटरसाइकिल के बीच टक्कर के बाद आपस में भिड़े 2 गुट। विवाद बढ़ता देख मौके पर लोगों ने शांत करवाया पूरा मामला। महाराष्ट्र के पुणे कोयता गैंग के बदमाशों ने एक होटल के बाहर जमकर तोड़फोड़ की। नकाब पहने आए 4 बदमाश। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जमीनी विवाद में 2 गुटों के बीच जमकर चले ईंट और पत्थर। हंगामे के दौरान कई लोग जख्मी हुए। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बेंगलुरु में एक पुजारी ने एक महिला के बाल पकड़कर मंदिर से बाहर निकाल दिया। वहां मौजूद लोग तमाशबीन बने देखते रहे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार कार ने एक बच्ची को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाल बाल बची बच्ची की जान। हरियाणा के रोहतक में विजिलेंस की टीम ने पीजीआई के ट्रॉमा सेंटर में एक डॉक्टर को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनाने के लिए 1.5 लाख रिश्वत लेने का आरोप।
मध्य प्रदेश के सीहोर में वेयरहाउस में रखा हजारों मेट्रिक टन अनाज खराब हो गया। ठीक से देखभाल नहीं होने की वजह से अनाजों से बदबू आ रही थी। लापरवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बात करने के दौरान मोबाइल फोन में ब्लास्ट हुआ। बाल बचा लड़का, हाथ में हल्की चोट आई। पंजाब के पठानकोट में चाइनीज धागे पर पुलिस का अलर्ट। एक वीडियो जारी कर संदेश देने की कोशिश हुई। चाइनीज धागे का इस्तेमाल न करने की अपील की। मुंबई कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। एयरपोर्ट से 4 लाख रुपए की सिगरेट जब्त की। मामले में इस वक्त जांच पड़ताल जारी। के साथ सुनो भैया जी की बात, आज न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। भैया जी कहन में करती मन की बात, अरे भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। नेताजी तैयार, यहाँ जनता भी तैयार, अजी नेता है तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल, अरे भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। तमाम सारे लोग बातचीत के सिलसिले को जोड़ना भी चाहूंगा, बात भी करना चाहूंगा। एक दो लोग जो बड़े देर से खड़े हुए उनसे बात करते हैं। जी नमस्ते। मेरा नाम पवन कुमार है, दिल्ली से हूँ। हाँ जी। मैं बहुत हैरान हूँ कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं। पहले अपने नाना से पूछे जो देश को तोड़ के गए हैं। उन्होंने वो निर्माता हैं, भारत के निर्माता हैं वो, और उसमें आप ये कहते हैं कि तोड़ो कैसे? बिल्कुल देश तोड़ के गए, पाकिस्तान बांग्लादेश बना के गए हैं और 60,000 किलोमीटर जमीन चाइना को दी है। उनसे जवाब दिया गया। राहुल गांधी कहते हैं, बाबूजी नाराज ना होइएगा मुझसे, वो ये कहते हैं कि 2000 किलोमीटर तो नहीं, ये तो 2000 कह रहे हैं, 2000 आपने दे दी बीजेपी ने। 1962 से पहले कहते हैं महावीर तिनका उसके सामने उसको क्या करना है। जी आपका नाम हो गया? हाँ जी। क्या नाम हो गया आपका? पवन कुमार। पवन कुमार जी। पवन कुमार जी ने पहले ही एकदम पहला पॉइंट जो रखा। मैं कांग्रेस से एक शॉर्ट सा कमेंट एंड देन मैं आ रहा हूँ रमनीश जी के पास। जी पवन जी के बातों को मैं सम्मान करता हूं, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कहूंगा बाहर आए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये सब पढ़ लिया है, लेकिन ये नहीं जान पा रहे हैं कि ये नहीं जानना चाह रहे, ये नहीं जानना चाह रहे। आपका समय आएगा, हमको बोलने तो दीजिए, विपक्ष को बोलने नहीं देते भाई। जनता की आवाज क्यों? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, नेहरू जी को हमारे प्रथम प्रधानमंत्री हैं नेहरू जी, आप उनका सम्मान ना करके, आप जो इस भारत में 11 साल जो जेल में रहे, और जब आरएसएस वाले और बीजेपी वाले जो उनके पूर्वज रहे हैं, वो लोग अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, माफी वीर कहलाते थे और माफी मांगते थे। ये रिटर्न 6 माफी लिखी गई थी, उनके बारे में अंकल जी ने भी। देखिए अभी इन्होंने स्वतंत्र वीर सावरकर पर फिर प्रश्न उठाए। जवाहरलाल नेहरू जी नाभा की जेल में थे, 3 दिन में माफीनामा लिख के दे आए थे। ये क्या बराबरी करेंगे स्वतंत्र वीर सावरकर की, जिन्होंने 2 जन्म का कालापन लिया। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि भैया नेहरू जी तो भारत को बनाने वाले हैं। 42-43 हजार वर्ग किलोमीटर चीन को दिया कि नहीं दिया? भारत के अंदर कश्मीर का एक हिस्सा उनकी गलत नीति से पाकिस्तान के पास गया कि नहीं गया? और मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता से, 2000 किलोमीटर कितना होता है, जरा ये तो बता दो। देखिए नेहरू जी की आलोचना करिए, कोई दिक्कत नहीं है, तथ्य तो गलत मत रखिए। नेहरू जी ने कभी लिखित में कहीं माफी मांगी और ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, झूठ ना बोलो। नाभा जेल में माफी मांगी है, गलत बात। दूसरी बात यह है कि हमारे देश में जितने भी प्रधानमंत्री हैं, सबके पक्ष में विपक्ष में बहुत सारी बातें, जितने बड़े नेता हैं। भाई अगर आप नेहरू जी पर बोलेंगे कि उन्होंने चाइना के साथ ऐसा किया वैसा किया, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में भी तिब्बत जो है हमने चाइना को दे दिया। तो इन बातों में मत पड़िए। हमारे देश की नीति हमारे प्रधानमंत्री के साथ रही है। आज देश की जनता के साथ कैसे भला होगा?
जो लोग अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं वो बोल रहे हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, मतलब अगर एक सज्जन यहाँ पर कुछ सच अपना बयान कर रहे हैं तो आप उसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोल देते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो वो था ग्रेटा थनबर्ग ने जो टूल किट की बात करी थी। यहाँ पर इच्छा शक्ति की सरकार ने दिखाई। धरती का स्वर कहलाने वाला कश्मीर 370-35 से हटाई गई, एक नई सुबह का आगाज हुआ था। आप मजा लेते हो, दूर खड़े हो गए हैं, वो लड़ रहे हैं, तुम मजा ले रहे हो हैं? अरे थोड़ा इस बार कुछ थोड़ा हल्का रहा करो यार, तुम लड़ाई झगड़ा नहीं अच्छी लगती बात है ना, तुम मजा ले रहे हो दूर खड़े होके हैं। जे में मोदी का विषय सर, मोदी ना रहे तो देश के लिए बहुत कुछ किया मोदी जी ने। हाँ बहुत कुछ। जी जनाब। भैया जी, मैं तो राहुल गांधी को मैं साधुवाद देना चाहता हूं, माननीय राहुल गांधी जी को, क्योंकि उन्होंने कहीं न कहीं बीजेपी से प्रेरित होकर के बीजेपी यानी भारत जोड़ो यात्रा, पद यात्रा का नाम दिया बीजेपी से प्रेरित होकर। ये बात इसके लिए मैं धन्यवाद। उसके बाद फिर दूसरी बात है, भारत टूटा कब था? अब जो भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत पड़ गई है, भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत नहीं पड़ गई, लेकिन कांग्रेस जोड़ो यात्रा की जरूरत पड़ गई है और विपक्ष को जोड़ो यात्रा। क्योंकि आप यदि विपक्ष को जोड़ लेते हैं तो एक, चूंकि हमारे देश में, हमारे लोकतंत्र में एक खूबसूरती होगी कि विपक्ष हमारा मजबूत होना चाहिए, लेकिन विपक्ष ही टूटा हुआ है। आप लेकिन एक मैं चाहता हूं कि मोदी जी के टक्कर में एक प्रधानमंत्री का एक जरूर होना चाहिए, एक नेता। आप किनको मैं नेता मान लूं? ममता बनर्जी को, जिनको चंडी पाठ से मतलब परहेज होता है, गुरेज होता है। अखिलेश यादव किससे चंडी पाठ से, चंडी पाठ से जिनको गुरेज होता है। उसके बाद फिर नीतीश कुमार की बात करें, नीतीश कुमार खुद बिहार को नहीं संभाल पा रहे हैं। वहां पे आप शिक्षा का हालत देखिए, बेरोजगारी का हालत देखिए, अरे शराब की हालत देखिए, क्या हालत। जी 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 मुझे मालूम है, बड़े लोगों ने। हाँ बाबूजी आप ही के पास आ रहा था, मेरा मन तो उधर लगता ही नहीं, इधर ही लगता है। नहीं आप ही सब पूछेंगे, आपके लिए प्रोग्राम करते हैं, उनके लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। हाँ कहाँ जाना हुआ? गोरखपुर यूपी है तो मतलब हमको हड़का कह रहे हैं गोरखपुर से, डर जाएंगे क्या गोरखपुर से? हमारे भाई एक बोले थे कि योगी जी जौनपुर के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ लेकिन योगी जी पूरे अब गोरखपुर के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। अच्छा हाँ जैसे सब कुछ हुआ है। अब कुछ लोग अपनी मानसिकता से ना, जो लोग बीमार हैं उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है। उनके लिए कुछ भी कर दो, उनको समझ में नहीं आता। उनके समझ में नहीं आएगा, कुछ भी कर दीजिए। अच्छा हाँ क्या नाम हो गया आपका? अब कन्हैया सिंह गोरखपुर से। मैं आता हूँ थोड़ी देर में जी, 10 गिव मी अ सेकंड जी। भैया जी भी बात हमारे भाई बड़े अच्छी से बता रहे थे कि कश्मीर में धारा 370 हट गई। हम भी खुश हुए कि चलो अच्छा हुआ, जो काम बहुत बरसों से रुका हुआ था वो हट गया। मगर भैया जी वहाँ पर रोजाना हमारे हिंदू जो कश्मीरी पंडित भाई हैं उनके साथ टारगेट किलिंग हो रही है। सरकार अब तो वहाँ पे सरकार जो है केंद्र शासित। टारगेट किलिंग में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हुआ विस्फोट, उसके बाद उसी जगह पे जब मैं मालूम था कि यहाँ लोग इकट्ठा होंगे तो उसके बाद फिर आईईडी से हुआ। ये बहुत दुखद घटना है, बहुत दुखद घटना है। भैया जी जो भी मरता है, अगर हिंदुस्तानी मरता है तो सबको दुख होता है, मगर सरकारों को ये सोचना पड़ेगा कि आप अपने फैसले लीजिए जो आपको लेने हैं, मगर फैसला वो लीजिए जो देश हित के लिए फायदा हो, लोगों के लिए फायदा हो। अब ठीक है धारा 370 हट गए, अलग अलग राज्य बन गए, वहां पे अब परिसीमन भी होगा, चुनाव कब होगा इस पे भी बात होनी चाहिए। बात तो भैया जी बहुत सारी है, मगर ये कब तक? हम तो मान के चल रहे 23 में ही होगा, हम तो 23 में मान के। हाँ जी, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। एक मिनट अच्छी बात है, शुरुआत हुई है। एक भी जान मान का नुकसान होता है, दुखद बात है। इस समय मुद्दा है कि रणनीति में बदलाव लाना पड़ेगा। मोदी बनाम विपक्ष, उस रणनीति से काम नहीं चलने वाला। यहाँ पर अपना रोड मैप साझा करें राहुल गांधी कि यहाँ पर विश्व गुरु कैसे बनाएंगे, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनेगी। बोल रहे हैं कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। 9 साल मोदी जी के, 6 साल अटल जी के, 15 साल हो चुके हैं और बोले कोई काम नहीं किया, एक काम नहीं किया। जो हमने बनाया है उसको बेच के आप काम चला रहे, केवल बेच के। अरे छोड़िए, आज आप जो फिर कर पा रहे कुछ बड़े हैं वो कांग्रेस के इन्होंने कहा, रुको वहाँ खड़े हो जाओ चुपचाप, इन्होंने कहा वहाँ खड़े हो जाओ, पहले यहाँ चुपचाप खड़े हो, फिर आएंगे वन बाई मैं कश्मीर, मैं पहचान लिया कश्मीर से, ये भी कश्मीर से ही है ना कश्मीर से आप? अरे मैं माथा पड़ता हूँ यार, शो थोड़ी ना कर, तुम सोच रहे मैं शो करता हूँ, शो नहीं करता, मैं माथा पड़ता हूँ। कपार पे लिखा होता है बिहार,
कपार पे लिखा होता है गोरखपुर। तुम समझ रहे हो कि हम शो करते हैं ना? होल्ड ऑन जी जनाब, क्या नाम है? प्लीज 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 भाई देखिए, मैं कह रहा हूँ, आप जानते हैं ना मुझे, चुपचाप चुपचाप। जी जनाब, क्या नाम हो गया? जामिद अहमद डार। जामिद अहमद डार। डार साहब श्रीनगर से? मैं अनंतनाग से। अनंतनाग से, बोलिए। जी सर, अभी सर ने बोला था 370 के बारे में। जी 370 तो खाली ये नाम का है सर, क्योंकि मैं कश्मीर में रहता हूँ। 370 मुझे सब कुछ पता है क्या, पहले क्या था, अब क्या है सर। 370 जी सर। जी ये बीजेपी ने जो 370 वहां से हटाया, तब से आज तक कोई व्यक्ति वहां रहने नहीं गया। ये तो खाली वोट के लिए हटाया गया। जो आम जनता है इनको खाली इतना पता है इनको खाली 370 हटाया गया है। ये तो उसी नाम पे वोट डाल रहे हैं बीजेपी को। भाईजान मैं एक सेकंड बाद आ जाऊं, एक सेकंड बाद आ जाऊं। जी जी जनाब सिंह साहब। हम भी वहाँ पर रहते हैं। कहाँ? वही जाना श्रीनगर में। हमारे अब घर के ना 10 लोग हैं वहाँ पर। कहाँ? वहीं पर श्रीनगर। अरे वहाँ कहाँ? सुनिए, श्रीनगर लाल चौक। लाल चौक, हाँ श्रीनगर में ना? श्रीनगर रहते हैं। और जो बोल रहे हैं ना वहाँ पर, अब उससे बाद में अब बहुत कुछ हुआ वहाँ पर 370 के बाद। हाँ बहुत कुछ हुआ है। ये लोग बोल रहे हैं ना, उससे पहले कोई अब रह नहीं सकता था। हम भी वहाँ पर अब ये खरीदने ले जाना सोच रहे हैं। जमीन हम भी खरीदेंगे वहाँ पर। क्या? जमीन प्लाट खरीदेंगे वहाँ पर, बिल्कुल खरीदेंगे। अंदर आइए। लाल चौक, क्या लाल चौक में तो बहुत महंगा है। हब्बा कदल गौ कदल और वहाँ से वहीं रहते हैं, श्रीनगर में रहते हैं। जाना हुआ, ये 4 भाई हैं, सारे के चारों वहीं रहते हैं श्रीनगर में। हाँ, ये 2 भतीजे हैं, वो भी वहीं रहते हैं। हाँ। और ये बोल रहे हैं ना, हाँ। हम लोग हमारे गांव के कम से कम अब 25 लोग हैं श्रीनगर में। हाँ, हम सभी लोग अब ये खरीदेंगे वहाँ पर जमीन, प्लॉट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल खरीदेंगे। और डंके की चोट पर खरीदेंगे। तो बोल रहे हैं ना, अब 370 हटने के बाद में अब कुछ बहुत कुछ हुआ है। मेरा नाम है मोहम्मद लतीफ मीर। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। नए साल बहुत मुबारक हो आपको। सिंह साहब वही उसके पीछे चले जाएंगे सीमा पार। जी मैं जम्मू कश्मीर से हैं, डिस्ट्रिक्ट। जी सुनिए सिंह साहब, बात सुनेंगे। जी मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला से हूँ। बारामूला से आपका बहुत बहुत स्वागत। टाउन है जी सिंह साहब सुनेंगे। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है, हाँ बीजेपी से हमें कोई गिलवा शिकवा नहीं है, राइट, क्योंकि उनका एजेंडा था 370-35A बाबरी मस्जिद को हम बनाएंगे। हाँ। हमें कोई गिलवा शिकवा नहीं है बीजेपी का, कोई शिकवा नहीं है सर। उन्होंने हटाया, उन्होंने करके दिखाया। 35A दिया, उन्होंने करके दिखाया। मसला अब भारत जोड़ो की यात्रा की है। हाँ। राहुल गांधी ठीक है, ठीक है। जब उन्होंने तोड़ा है पीओके को पाकिस्तान को दे दिया ना, अब वहां पर माँ, आप वहां पर जाइए, देख लिया ग्राउंड क्या, वहां की माँ आज तक इंतजार कर रही है अपने बेटे की, जो उस साइड में रह रहे हैं। वो 1000 बार दिन को मर रही है, मैं बेटे से कैसे मिलूंगी? यानी आप कह रहे हैं कि पीओके की हालत बता रहे हैं या हमारे इधर की? मैं दोनों तरफ से बोल रहे हैं ना। अच्छा। जिसका बेटा वहां पर है, उसकी माँ यहाँ वो रो रही है ना, वहां पर जोड़ो ना, उसको बोलो। रुको, यहाँ तो ये ऑलरेडी जुड़ा हुआ है ना हिंदुस्तान। हाँ। तो वहां पर जोड़ो ना, माँ बाप को जुड़ा हुआ है ना वहां पर। यानी आप कह रहे हैं राहुल गांधी को यात्रा पीओके तक करनी चाहिए, मुजफ्फराबाद तक। उनको मिला तब में, जब वो मिलेंगे तब ये यात्रा कामयाब है। तब यात्रा कामयाब है। ऐसे भारत जोड़ो यात्रा हो मुजफ्फराबाद तक हो। मुजफ्फरबाद हो। जनाब one by one, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ। पहले तो माफी मांगता हूँ वहाँ से। हाँ। राजनीतिक पर्यटन के लिए आप कुछ करें, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। राहुल गांधी जी जो इतने कर रहे हैं, केवल वो ये कहते हैं कि आपको परेशानी हो रही है, इसीलिए आप ये बात कर रहे हैं पर्यटन वाली। हमें किसी के पहनावे से, किसी की यात्रा से कोई परेशानी नहीं, लेकिन देश को तोड़ने वालों को साथ लेके देश को जोड़ने की बात नहीं की जा सकती। आप मेधा पाटकर को जोड़ करके देश को जोड़ने की बात नहीं कर सकते। आप कन्हैया कुमार, जिसने जेएनयू के अंदर में भारत तोड़ो के नारे लगाए, जिसने ये कहा कि कश्मीर के टुकड़े होंगे 1000, इस प्रकार के नारे लगाने वाले व्यक्ति के साथ हाथ में हाथ ले करके आप देश की यात्रा करते हैं, तो ये कौन सी देश को जोड़ने की बात कर रहा है? मुझे इसका जवाब दें। और बड़ी बड़ी बात करने वाले एक ऐसे पादरी, शुरुआत देखिए,
आदमी कहता है ना, शुरुआत करता है अच्छे मन से, सुच्चे मन से करता है, लेकिन जिस यात्रा की शुरुआत एक ऐसे पादरी ने करी हो जिसने ये कहा हो कि साहब जीसस ही भगवान है, बाकी शक्ति और आदि में उसका कोई विश्वास, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस प्रकार की मानसिकता वाले, हल्की मानसिकता वाले, कनिष्ठ मानसिक। छाबड़ा साहब, आज आपने प्रियंका गांधी का बयान देखा, उसमें उन्होंने कहा कि हजारों रुपए लगा दिए सिर्फ इस बात के लिए, बदनाम करने के लिए राहुल गांधी के लिए। प्रियंका जी को भी राहुल जी की यात्रा की आधी यात्रा के बाद में आई थी। कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड जी। पहली बात तो आपको शायद मालूम नहीं होगा, जितने लोग चल रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता जी, 135 करोड़ भारतवासी अगर बोलते हैं तो मानिए भी, तो कैसे आप बोल सकते हैं कि वो गलत आदमी है, एंटी, उसके खिलाफ अगर सबूत है तो जेल में डालिए। कन्हैया कुमार जी को क्यों बाहर, कैसे आप केवल डालते हैं, केवल आप केस बना रहे हैं, केवल एक माहौल खड़ा कर रहे हैं। आज पूरी जनता 40-50 हजार लोग जुड़ रहे हैं, कैसे आप उनको एंटी नेशनल बता सकते हैं? मैं केवल एक और बात पे रिबटल करना चाहूंगा। अभी प्रकाश भाई ने भी कहा, उन्होंने भी कहा, चीन की बात उन्होंने कह दी। अरे भैया, जो व्यक्ति, जो नेता डोकलाम के टाइम पर चाइनीज सूप पीते पाए गए थे, वो कौन सी पार्टी के नेता थे, इसका जवाब देना चाहिए। जो व्यक्ति, जो पार्टी फाउंडेशन के नाम पे चाइना से पैसा लेता है, उसकी फंडिंग लेता है, उसका जवाब तो बता दीजिए भाई। उसका जवाब भी तो जनता को पता लगना चाहिए प्रकाश बाबू, इसका जवाब भी तो जायज होना चाहिए। आपके नेता 2014 में चीन से पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया से आरएसएस के लोग जाके सीख के आते कि कैसे संगठन चलाना है। ये कागज में है, ये न्यूज आर्टिकल मैं अभी निकाल के दिखा दूंगा, आप जनता सुन रही हो। इट इज नॉट अबाउट पॉलिटिकल पार्टी। आप पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे 4 बार बात कीजिए, लेकिन सरकार जब देश पे आपदा आई है तो आपको देश के साथ खड़ा रहना पड़ेगा, ना कि जी। कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत की दुहाई देने वालों से ये पूछना चाहिए, इतने वर्षों से जो धरती का स्वर कहलाता था, वहां पर किसका उद्धार हुआ था? और सबसे बड़ी बात, बिलावल भुट्टो जो है, वो चाहे जितना भी नौसिखिया नेता हो, उसने आईना दिखाने का काम करा था। पूर्व अपने वजीर आजम इमरान खान को उसने बोला था कश्मीर की चिंता छोड़ दो, अब मुजफ्फराबाद की चिंता करो। ये नया हिंदुस्तान है। तुम तो बात करते हो नए पाकिस्तान की, कटोरा लेके घूमते हो पूरे विश्व में। देखिए, आप फिर से आप बहस में देख रहे हैं, हमें लड़ना चाहिए, चीन से लड़ना चाहिए, पाकिस्तान से ये लड़ रहे हैं आपस में, ये कांग्रेस से लड़ रहे हैं, ये विपक्ष से लड़ रहे हैं। अरे चाइना के खिलाफ में आवाज दो, चाइना के खिलाफ लड़ाई। देखिए प्रतीक जी, मेरे भाई ने कहा कि 370 और 35 से हट गई तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इस देश की छाती पर 2 निशान, 2 संविधान, 2 प्रधान थे, वो खत्म किए। कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता था, वो खत्म किया। कश्मीर की डोमिसाइल, ऐसे कितने सारे राज्य हैं जिनको अलग स्टेटस मिला हुआ, इन्हें शायद जानकारी नहीं है भैया जी। ये देखिए, मैंने कहा ना, हवा में बातचीत कोई नहीं करनी चाहिए, फैक्चुअल बात करनी, जनता के बीच बात हो रही है। केवल इसका जवाब दिए। 370 की बात करी, मैथिल बाबू ने सही बात करी। आप आज आप जाकर के वहां पे जगह ले सकते हैं, आपके बच्चे, आपके भाई, आप आयुष्मान योजना के तहत फायदा ले सकते हैं। केंद्र की सभी योजनाओं का लाभ अगर पहले नहीं मिल सकता था, वोट डाल सकते हैं, वो लोग डाल सकते हैं। आप कल्पना करिए कितना बड़ा अंतर है। बेटियों को अधिकार मिला। और तो और भैया जी, जिस लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहराया, सूचना का अधिकार मिला। आप कल्पना करिए कि कितना मेजर डिफरेंस किया गया। अब ये तिरंगे की बात कर रहे हैं, इनके हेडक्वार्टर्स में 55 साल नागपुर में झंडा नहीं फहराया गया था, फिर चिल्लाएंगे। और जहां तक रही कश्मीर पंडित, सब प्रदर्शन कर रहे थे कश्मीर पंडित। अब कौन सी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी प्रकाश बाबू पढ़ के आते, इसका जवाब दे दे। अरे नमस्ते, मैं शामली से हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ भाई साहब से, तिरंगे की बात की थी, क्या देश के अंदर, कश्मीर के अंदर पंडितों को निकाला गया जब कांग्रेस ने थी? क्या देश के अंदर अरुणाचल की भूमि पर कब्जा करा चीन में, क्या कांग्रेस ने थी? क्या देश के अंदर हरियाणा के अंदर जमीनों पर कब्जा किया, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, जब देश में कांग्रेस ने थी? और मैं पूछना चाहता हूँ, अरे रुक जाओ भैया, जब देश में
जब भी राहुल गांधी थे भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो की। अब पहले कांग्रेस को जोड़ लो तब भारत जोड़ने की बात करना। मैं जवाब, आपने अगर वो देखी है ना पिक्चर कश्मीर फाइल्स, उसमें अगर देखा होगा सेंट्रल में सरकार बीजेपी की थी। पहली बार सोचिए तो कश्मीर फाइल देख ली हमने। नमस्ते, नमस्ते, कहाँ से आना हुआ आपका? बिहार पटना से। जय हो बिहार, बहुत बहुत शुक्रिया। जी 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 जी, हाँ जी, हाँ जी, जवाब चाहिए ना? हाँ जी, जवाब चाहिए पीओ के, उनका क्या राय है उस पर? अब वो तो भाई कांग्रेस, अरे वो कैसे, अरे श्रीनगर तक है, अब श्रीनगर तक, अब वो वहाँ कहाँ चले जाए, मुजफ्फराबाद थोड़ी चले जाएंगे, श्रीनगर में झंडा फहराएंगे, श्रीनगर में झंडा फहराएंगे। वहाँ पर सर एक सवाल सर, प्रतीक जी, मोदी जी के राज में मुजफ्फराबाद में भी तिरंगा लहराएगा। बिल्कुल बदलाव आया है भैया जी। बेटियां पहले निकलती नहीं थी पढ़ने के लिए, स्कूल कॉलेज से महरूम कर दिया जाता था। पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, पाकिस्तान के दो टुकड़े, आज अभी